अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 39 न्यूज़। नजर डालते हैं आज की न्यूज़ पर। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से। जी, पाकिस्तान के 75वें योम आज़ादी के सिलसिले में लाहौर रेस्टोरेंट लकोर्नियो के डायरेक्टर चौधरी अदील गोंदल की जानिब से अपने रेस्टोरेंट में आज़ादी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी प्रेस काउंसलर दानियाल गिलानी और हेड ऑफ काउंसलेट एहसान करीम थे। आज़ादी प्रोग्राम में फ़्रांस में मुकीम तमाम सियासी, मजहबी, समाजी तंजीमों के ओहदेदारान, कश्मीरी रहनुमा और ख़वातीनो हज़रात की कसीर तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम में पाकिस्तान का कौमी तराना, तलावत कलाम पाक और नातिया कलाम भी पेश किया गया। प्रोग्राम में वक्फे से पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान अफवाज जिंदाबाद और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे बुलंद होते रहे। प्रोग्राम में राजा लियाकत अली, मिर्ज़ा आसफ जर्राल, राजा अशफाक, राजा ताहिर, चौधरी सफदर बनाली, जाहिद हाशमी, मलिक आबद, रूही बानो और कामरान यूसुफ घुम्मन ने अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान का क़याम अल्लाह ताला की नेमतों में से एक अज़ीमुश्शान नेमत है। ये मुल्क अल्लाह के नाम पर बना था और ये ता क़यामत कायम रहेगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तानी अवैसी का कि जिन्होंने इस प्रोग्राम में आकर चार चांद लगाए, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अदील गोंदल साहब का कि जिन्होंने ये एक खूबसूरत महफिल सजाई, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी का, ख़ासकर लेडीज़ का, इन बच्चों का कि ये जो जश्न आज़ादी में शामिल हुए। मेरी तरफ से सब पाकिस्तानियों को 75वां योम आज़ादी मुबारक। विद मादरत के साथ मैं दो चार बातें वो भी करूँगा कि शायद मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे लीडर हैं, जो मेरे सियासी भाई हैं, उनको शायद पसंद ना आए कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक वो मुल्क बन चुका है कि वो अपनी जवानी के अरूज पे है। उसको अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का वो गना दरख्त बन चुका है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक ये दुनिया रहेगी पाकिस्तान आबाद रहेगा इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद मैं दो चार अपनी गलतियों को भी दोहराना चाहता हूँ, खासकर जो हम पाकिस्तानी हैं। मैं इनको एक बात बावर कराना चाहता हूँ कि हम सब नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये हमारा हक है और इंशाअल्लाह ताला ये मरते दम तक लगाते रहेंगे। पर अफसोस इस बात का है कि जो हमें आज़ादी मिली थी, जो हमने आज़ादी ली थी, जो हमें आज़ादी हासिल की गई थी, कभी हमने ये सोचा कि हमारी बहनों के साथ, हमारी माँओं के साथ, हमारे भाइयों के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ क्या क्या कुछ नहीं हुआ था। पर अफसोस इस बात का है कि जब भी पाकिस्तान की बात आती है, जब भी पाकिस्तान का कोई इस तरह का फैसला आता है, तो हम जो पाकिस्तानी अपने आप को सियासी कहलाते हैं, खुदारा हर वक्त हम ही अपने पाकिस्तान पे छुरी चलाते हैं। मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूँ अपने सियासी भाइयों से, अपने सियासी मंत्रियों से कि खुदारा पाकिस्तान को पाकिस्तान रहने दें। अगर पाकिस्तान है तो सियासत है। देख सकते हैं आप कि जिस तरह हमसे बांग्लादेश साथ हुआ है, आज बांग्लादेश की हालत देख ले, आज पाकिस्तान की हालत देख ले। और अफसोस इस चीज़ का है कि जिस दिन से हम पैदा हुए हैं, जिस दिन से हमें आज़ादी दिलाई गई है, आज तक हमारे वडेरों ने, हमारे सियासतदानों ने हमें सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई है कि आप हमारे गुलाम हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि गुलामी के बुत तोड़ दें, गुलामी से बाहर निकल आए। पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को कुछ भी नहीं हो सकता जब तक हम पाकिस्तानी जिद हैं। मैं सिर्फ ये बावर कराना चाहता हूँ कि ना वो जो चंद इस तरह के लोग हैं जो हमें इस्तेमाल करते हैं और हमारे पाकिस्तान पे आँच लाने की कोशिश करते हैं, खुदारा हमें उनकी पहचान करनी चाहिए। इसके साथ ही मैं एक शेर बोलता हूँ क्योंकि ये आने वाले मुस्तकबिल में अक्सर जो है ना, ये जो यंग खून है ना, उनके लिए है। अकाबी रूब जब बेदार होती है इन जवानों में, अकाबी रूब जब बेदार होती है इन जवानों में, नजर आती है इनको मंजिल अपनी आसमानों में। हर पार्टी, सियासी पार्टी, मजहबी पार्टी और समाजी पार्टियों के नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल है जश्न आज़ादी आज ही होगी हमारी,
जब अपनी सारी कम्युनिटी इकट्ठी हो जाए तो यही आज़ादी होती है। मौके पर मैं तमाम कम्युनिटी को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये 75वीं सालगिरह उन लोगों से पूछा जाए कुर्बानियाँ दी अपने बच्चों, बीवियों, यंग नौजवानों को। हमारे मुल्क से हम निकले तो हमारे कानों के ऊपर, हमारे सरों के ऊपर बिस्तर और चादरियां थी। याद रखो, आज पाकिस्तान बना है, आज इस्लाम का किला बना है। को हम हाथ में मिला देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और किसी की जुर्रत नहीं कि पाकिस्तान को मैली आंख से देख सके। हमने पाकिस्तान बनाया लाखों जानों की कुर्बानी देकर और इसकी हिफाजत करना भी जानते हैं। हेड ऑफ कौंसलेट एहसान करीम ने अपने खिताब में कहा कि हमने आज़ादी बेहद मुश्किलात, तकालीफ और कुर्बानियों के बाद हासिल की थी, लेकिन हमारा इम्तहान उसके बावजूद भी ख़त्म नहीं हो सका। हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से हम हमेशा फ्रंट लाइन पर रहे हैं। 14 अगस्त का दिन पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत अहम दिन है, लेकिन आज का जो पाकिस्तान भी इसको एक ख़ास अंदाज में इस साल मना रही है और हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान कम्युनिटी के कि उन्होंने भी इसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और जो 14 अगस्त का दिन है, आज़ादी का दिन, क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत, शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल के तस्वुरात और बाकी हमारे लीडरान और हमारे तमाम आबा-ओ-अजदाद की कुर्बानियाँ शामिल हैं। मैं मलिक मुनीर साहब से यहाँ पे इख्तिलाफ़ात करूँगा। इन्होंने कहा जी हमें शर्मिंदा होने की ज़रूरत है, हमें कोई शर्मिंदगी की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हर कौम की एक तारीख़ होती है, गुजरती है, एक अमल से गुजरती है, उसके बाद वो एक तरक्की की किसी स्टेज पे पहुँचती है। जिस सरज़मीन पे हम बैठे हुए हैं सब, आप इसकी तारीख़ पढ़ें तो ये बड़े मनाज़िर से गुजरी है। इसमें बड़े अगर तारीख़ पिछली 70 साल तारीख़ का आप मुताला करें। प्रोग्राम के अख्ताम पर आज़ादी केक काटा गया और अदील गोंदल ने मेहमानों की आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। मुनीर अहमद मलिक, ब्यूरो चीफ, 39 न्यूज़ HD, पेरिस, फ्रांस। अहम इश्यूज हों या मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए अभी हमारी वेबसाइट को विज़िट कीजिए। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हर टाइम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हालात और मसाइल के हल को जानने के लिए हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम कर रहे हैं आपको हर लम्हा बाखबर, क्योंकि है 39 न्यूज़ पर आपका एतबार।